पुतिन किम जोंग उन को अपनी सैन्य ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। फिक्र आपकी में हम लगातार किम के दूसरे रूस लगातार हम किम के रूस दौरे की कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि किम का रूस जाना सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए खतरा नहीं, बल्कि इस खबर का वैश्विक असर होने वाला है। रूस दौरे पर किम जोंग उन आज आमूर पहुंचे। यहां उन्होंने एविएशन फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान रूस के डिप्टी पीएम भी उनके साथ रहे। किम ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को बनते हुए देखा। कॉकपिट पर चढ़कर पायलट से विमान की बारीकियों को समझा। सवाल यह है कि पुतिन स्पेसक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट तक किम को यह सब क्यों दिखा रहे हैं? क्या दोनों दोस्तों के बीच कोई बड़ी जेट डील होने वाली है? इस रिपोर्ट में देखिए। 13 सितंबर को अंगारा स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स का दौरा। 15 सितंबर को किम रूस के आमूर शहर की एविएशन फैक्ट्री में दिखे। किम ने रूसी फाइटर जेट सुखोई 35 और सुखोई 57 बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 विमान को सामने बनते हुए देखा। किम जोंग उन विमान के कॉकपिट पर भी चढ़े, पायलट से बारीकियों को समझा। यही नहीं, किम के सामने सुखोई 35 के फाइटर पायलट ने हवाई करतब भी दिखाए। जिस वक्त सुखोई हवा में उड़ान भर रहा था, किम जोंग की नजरें भी लगातार उस पर टिकी हुई थी। इस दौरान किम जोंग उन रूसी पायलट से बातचीत करते भी नजर आए। अब सवाल यह है कि स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स से लेकर फाइटर जेट तक पुतिन किम को अपनी हवाई ताकत क्यों दिखा रहे हैं? इसका जवाब नॉर्थ कोरिया के घटनाक्रम को कवर करने वाली NK न्यूज वेबसाइट के रिपोर्ट में छपा है। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन उत्तर कोरिया की हवाई सैन्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर कोरिया रूस के साथ सुखोई 35 की डील कर सकता है। इसके अलावा अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए प्योंगयांग मॉस्को से विमान के पार्ट्स खरीदने पर भी विचार कर रहा है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच ईरान जैसी फाइटर जेट की डील संभव है। ईरान ने इस साल की शुरुआत में ऐलान किया था कि उसने मॉस्को के साथ ट्विन इंजन सुखोई 35 फाइटर जेट का सौदा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कुछ ऐसा ही समझौता रूस और उत्तर कोरिया के बीच हो सकता है, क्योंकि पुतिन का नया माइंड गेम किम को पश्चिम के खिलाफ इस्तेमाल करना है, जिस तरह वो लुकाशेंको का करते हैं। रूस पे जिस तरह किम की आवभगत हो रही है, उससे नेटो देशों में तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि नेटो के साथ संभावित जंग की तैयारी कर रहे रूस के लिए किम जोंग उन खुद भी किसी खतरनाक मिसाइल से कम साबित नहीं होगा। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर किम जोंग के पास पैसा है हथियार खरीदने के लिए? नॉर्थ कोरिया की हालत तो बहुत खराब है। तो इसमें एक फैक्ट जरा ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किम जोंग की जो गाड़ी है उसकी ट्रेन के अंदर जा रही है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि इस दौरे से पहले किम जोंग अपनी 5 फैक्ट्रियों का दौरा करते हैं नॉर्थ कोरिया में। उन्हें मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने को बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बढ़ाने को बोलते हैं, और वो अपने ये मिसाइल्स, हथियार, स्नाइपर्स, वेपन्स रूस को बेचना चाहते हैं एज अ बार्टर डील। और वो खरीदना चाहते हैं फाइटर प्लेन्स, क्योंकि साउथ कोरिया के पास F-16 और इतना ही नहीं F-35 है अमेरिका के दिए हुए। उसको काउंटर करने के लिए रशियन सुखोइस की जरूरत होगी। किम जोंग उन 12 सितंबर से रूस दौरे पर। किम आमूर में करीब 5 घंटे रहे। आमूर में एविएशन फैक्ट्री का दौरा करने के बाद वो अपने अगले पड़ाव की तरफ निकल चुके हैं। किम का अगला पड़ाव है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक में किम पैसिफिक फ्लीट के मुख्यालय जाएंगे। दर्जनों वॉरशिप की मौजूदगी में रूसी नेवी की सैन्य ताकत देखेंगे। इसके अलावा किम एक साइंस सेंटर भी विजिट करने वाले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अपने देश से बाहर पहली बार इतना वक्त किम बाहर गुजार रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 13 सितंबर को पुतिन से मुलाकात के बाद किम के लापता होने की अटकलें चली थी। करीब 30 घंटे तक किम नहीं दिखाई दिए थे। आखिर किम के लापता होने की मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तेरह सितंबर को किम जोंग उन वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम में पुतिन से मिलते हैं। दोनों के बीच मुलाकात होती है।
मुलाकात के बाद किम के सम्मान में पुतिन की तरफ से डिनर दिया जाता है। इस मुलाकात और डिनर के बाद किम कहां चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। किम की कोई तस्वीर सामने नहीं आती। 30 घंटे तक किम के गायब होने का सस्पेंस गहरा जाता है। सवाल ये कि 30 घंटे तक किम रूस में कहां थे और क्या कर रहे थे? रूस में लापता हुए किम। इस सवाल का जवाब उस वक्त मिला जब किम के आमूर की एविएशन फैक्ट्री जाने का दृश्य सामने आया। 15 सितंबर को किम रूस की फाइटर जेट फैक्ट्री में दिखाई दिए। वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से आमूर तक वो अपनी बख्तरबंद ट्रेन से ही पहुंचे। क्योंकि काफी वजन होने के चलते ट्रेन की रफ्तार धीमी है, लिहाजा उन्हें सफर में लंबा वक्त लगा और इस दौरान वो अपनी ट्रेन में ही रहे। सफर में होने के चलते उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अब एक बार फिर वो अपनी कार ट्रेन में लोडकर आमूर से व्लादिवोस्तोक के सफर पर निकल पड़े हैं। इस बीच रूसी रक्षा मंत्री न्यूक्लियर सबमरीन फैक्ट्री पहुंचे हैं। शोइगु ने सबमरीन तैयार रखने का आदेश दिया है। रूस उत्तर कोरिया के बीच न्यूक्लियर सबमरीन पर समझौता हो सकता है। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए किम जोंग सबमरीन का बेड़ा तैयार करना चाहता है। किम के रूस दौरे के बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन ने किम को दुश्मनों की लिस्ट में डालते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यानी अब कीव और उत्तर कोरिया के बीच भी ठन गई है। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर ब्लैक लिस्ट में किम जोंग हैं तो यूक्रेन के पास नॉर्थ कोरिया के हथियार कैसे आ रहे हैं? एक चीज जो हर कोई डिस्काउंट कर रहा है वो है थर्ड पार्टी से घूम फिर के किसी के भी हथियार किसी भी तरफ जा रहे हैं।